आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? नेम द क्वाड फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिवन रीजन फॉर योर आंसर। मतलब कि आपके पास 4 कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है ना, और बोल रहा है कि ये क्वाड क्या फॉर्म करेगा, रेक्टेंगल फॉर्म करेगा, पैरेललोग्राम फॉर्म करेगा, रोम्बस फॉर्म करेगा, या फिर कुछ भी फॉर्म कर सकता है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट की हेल्प से हम लोग इसको रिजॉल्व करते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है या फिर पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। तो चलिए इसको रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग लेंथ ये निकालते हैं, लेंथ लेंथ ऑफ ए बी यानी बी में से ए को घटाइए, 7 में से 2 गया 5 और 5 का स्क्वायर 25, डायरेक्ट कर दीजिए, प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 3 2 5 यानी 5 का स्क्वायर 25। तो कितना हो जाएगा सर? ओवर रूट 50। इसको 5√2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, इतना रहने दीजिए। उसके बाद निकाल दीजिए सर, ये निकला लेंथ ऑफ ए बी निकला। अब निकालिए डी सी सी में से डी को घटाइए, 11 माइनस 6 5, 5 के स्क्वायर 25, माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा कितना? 6। तो प्लस 6 में से माइनस 1 जाएगा तो 5, 5 के स्क्वायर 25। तो ये भी कितना होगा सर? √50 होगा, √50 यूनिट्स, 50 यूनिट्स। अब निकालिए ए डी, लेंथ ऑफ ए डी, डी में से ए को घटाइए, 6 माइनस 2 4, 4 के स्क्वायर 16, फिर माइनस 6 माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर, यानी कितना हो जाएगा? 4, 4 के स्क्वायर 16, ठीक है ना। तो कितना होगा? 32, ठीक है, 32। 4√2 भी लिख सकते हैं, इसको 32 रहने दीजिए, ठीक है ना, 32, ठीक। ये निकल गया। अब ये निकालते हैं, लेंथ ऑफ बीसी सी में से बी को घटाइए, सी में से बी को, 11 में से 7 गया कितना होगा? यानी 4, 4 का स्क्वायर 16, माइनस 1 का -3 -4 का स्क्वायर क्या होगा सर? 16। तो इसका भी कितना रहा सर? √32, ठीक है। यहाँ तक तो पैरेललोग्राम भी फॉर्म कर रहा है और रेक्टेंगल भी फॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर डायगोनल दोनों का बराबर आ जाता है तो ये जो गिवन पॉइंट होगा ना वो रेक्टेंगल को सेटिस्फाई करेगा। अगर डायगोनल डिफरेंट आता है ना तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब इसका हम लोग डायगोनल निकालते हैं सर। तो लेंथ ऑफ बी डी निकाल दीजिए, लेंथ ऑफ बी डी डी में से बी को घटाइए, डी में से बी को, 6 माइनस 7 आपका 1 होगा, क्या होगा सर? 1। 6 में से 7 गया 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -6 -3, तो -6 -3 कितना होगा? -9 और -9 का स्क्वायर 81 होगा सर। क्या होगा सर? 81 होगा। तो क्या हो जाएगा? 82। क्या होगा सर? 82 यूनिट्स, 82 यूनिट्स, ठीक है। अब उसके बाद लेंथ ऑफ, आप बी डी निकाल दिए, अब निकालिए ए सी निकालते हैं, ए सी में से ए को घटाइए, 11 में से 2 गया 9, 9 का स्क्वायर 81, -1 और माइनस माइनस प्लस, तो 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर 1 होगा सर, यानी 82। यानी ये पॉइंट है ना क्वाड्रिलेटरल, ये जो पॉइंट क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ ना, ये कौन सा फॉर्म करेगा? ये रेक्टेंगल फॉर्म करेगा सर। यानी आपके पास, यानी ए बी बराबर है डी सी का कितना है सर? √50 यूनिट्स, उसके बाद सर यहाँ पर AD जो होगा वो BC के बराबर है, कितना है? √32 यूनिट्स, 32 यूनिट्स। उसके बाद डायगोनल यानी BD जो होगा वो AC के बराबर है सर, कितना है सर? 82 यूनिट्स, 82 यूनिट्स। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं सर, यानी ये सब बराबर है, तो यानी यहाँ पर अपोजिट साइड भी बराबर है, अपोजिट साइड और डायगोनल भी इक्वल है। तो जब डायगोनल इक्वल है तो ये क्या, कौन सा फॉर्म कर रहा है? ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म, ये रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। यानी दिस कोऑर्डिनेट पॉइंट फॉर्म रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। रेक्टेंगल इसलिए क्योंकि अपोजिट साइड बराबर है, यानी ए बी डी सी के बराबर आया सर, और ए डी बी सी के बराबर है, और डायगोनल दोनों का इक्वल है, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्म कर रहा है, यानी ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट जो फॉर्म कर रहा है वो रेक्टेंगल होगा, ठीक है सर।
क्वेश्चन नंबर 16 का 2 है सर, ठीक है ना। सेम उसी प्रोसेस पर बनाएंगे। तो पहले हम लोग लेंथ निकाल लेते हैं AB का। तो लेंथ ऑफ AB यानी B में से A को घटाइए, B में से A को 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 3, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा सर, प्लस 6 में से 5 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, कितना आएगा सर, √10 यूनिट्स आएगा, √10 यूनिट्स आएगा, √10 यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग निकालेंगे लेंथ LENGTH, लेंथ ऑफ AB निकाल दिए, अब DC निकालेंगे, लेंथ ऑफ DC यानी C में से D को घटाएंगे, C में से D को 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, कितना गया, √10 यूनिट्स, √10 यूनिट्स। यहाँ तक तो हो गया। अब इसका निकालिए लेंथ ऑफ AD D में से को 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है सर। 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 यानी -3, ठीक है ना। तो -3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 9 18 ओवर रूट 18 यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स। फिर उसके बाद निकालिए लेंथ ऑफ BC निकालिए, BC C में से D को घटाइए, 4 माइनस 7 3, 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 माइनस 6 तो -3 का स्क्वायर 9, कितना गया सर, √18 यूनिट्स आ गया। यहाँ तक सही चल रहा है, ठीक है ना। अब हम लोग डायगोनल निकालेंगे। लेंथ ऑफ AC निकालते हैं। अगर डायगोनल बराबर आता है तो रेक्टेंगल हो जाएगा, और डायगोनल अनइक्वल आता है, मतलब डायगोनल इक्वल नहीं होता तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। AC C में से घटाइए, 4 में से 4 गया 0, तो 0 का स्क्वायर 0, 3 में से 5 गया तो 2, -2, और -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, यानी इसका 2 यूनिट्स आएगा सर, कितना आएगा, 2 यूनिट्स, ठीक है। √4 भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद लेंथ LENGTH, लेंथ ऑफ BD निकालते हैं, BD D में से D को घटाइए, 1 माइनस 7 यानी 6, -6 का स्क्वायर 36 होगा सर, ठीक है ना, प्लस 2 माइनस 6 यानी 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, -4 का स्क्वायर 16 होगा, ठीक है ना। तो कितना होगा, यानी 6 6 कितना हो जाएगा, 6 6 12, 3 1 4 1 5, कितना होगा सर, 52 यूनिट्स होगा, 52 यूनिट्स होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख रहे हैं ना कि डायगोनल इक्वल नहीं आ रहा है, यानी यहाँ पे कह सकते हैं, यानी लेंथ ऑफ, यानी यहाँ से कह सकते हैं लेंथ ऑफ साइड, यानी लेंथ ऑफ साइड्स आर इक्वल, यानी इसका लेंथ ऑफ साइड्स जो है ना इक्वल है, लेंथ ऑफ साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल आर नॉट इक्वल। जब डायगोनल इक्वल नहीं है, डायगोनल आर नॉट इक्वल, हेंस दिस कोऑर्डिनेट points form पैरेललोग्राम, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट जो होगा ना वो पैरेललोग्राम फॉर्म करेगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ये आपके पास कितना आ रहा है सर, AB आपके पास है √10 है, कितना सर, √10, ये भी कितना है सर, √10 है सर, ये भी कितना है, √10 है, ये कितना है सर, √18 है सर, ये भी कितना है सर, √18 आया है, ठीक है, ये भी √18, और ये अनइक्वल है, तो ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा ना वो रेक्टेंगल फॉर्म नहीं करेगा, पैरेललोग्राम फॉर्म करेगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं।